हाय एवरीवन, मैं हूँ रुचि बहराली, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और वॉइस कोच। दोस्तों, क्या आप भी अपने 2024 को लेकर बहुत कुछ रील्स में ढूंढते रहते हैं कि ये साल आपका कैसा होने वाला है? तो चिंता मत करिए, आज हम आ गए हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी के पास। बहुत कुछ बताने वाले हैं क्योंकि वो बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते हैं और हम जानेंगे कि 2024 आपका कैसे रहने वाला है। उनकी बातों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर छुपा होगा जो आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज की बात। डॉक्टर एच.एस. रावत धर्मगुरु हैं, हमारे बीच हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्सर आपने रावत जी को सुना होगा यूट्यूब पर, मंच पर, लेकिन आज हम कुछ सवालों के साथ यहाँ आए हैं और देखते हैं हमें क्या जवाब मिलता है और आपको क्या नॉलेज मिलती है। तो शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रावत जी आपका। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। पहला सवाल आपसे ही रहेगा कि कुछ ही समय हुआ है आपको 59th लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो उसके लिए पहले बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन साथ ही मेरे मन में ये सवाल उठता है कि ये कारवां कैसे शुरू हुआ? आपको ज्योतिष ने चुना या ज्योतिष ने आपको चुना? शुरुआत कहाँ से हुई? रुचि जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज आपने जो प्रश्न पूछे हैं उन सब का बखूबी मैं यहाँ जवाब देने की कोशिश करूँगा कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट क्यों दिए जाते हैं और मुझे क्यों दिए गए। और ये 59 होना एक विश्व रिकॉर्ड है। विश्व रिकॉर्ड इसलिए है कि जो संस्थाएं होती हैं, ये जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, वो इतनी आसानी से नहीं देती। इसके पीछे रहस्य है कि जब टीवी चैनल की दुनिया शुरू हुई, उस समय पर प्राइवेट चैनल जब आए जी, तो उस समय टीवी के ऊपर ज्योतिष सिखाने वाला कोई ज्योतिषी था नहीं। और मैंने ये ठान लिया था कि मैं पूरी दुनिया के अंदर ज्योतिष को घर घर में पहुंचाऊंगा। ज्योतिष एक विज्ञान है, किस प्रकार से काम करता है इसको मैंने ठाना। और लोगों को पहले इसके 12 खाने तक नहीं पता होते थे कि ज्योतिष में 12 खाने होते क्या हैं। और मैंने जब शुरू किया तो विरोध शुरू तो होता ही है। जी बिल्कुल। बहुत सारे ज्योतिषियों में विरोध हो गया कि रावत जी ये क्या कर रहे हो आप, ये तो सीक्रेट विद्या है, आप इसको सिखा दोगे घर घर में टीवी के माध्यम से तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं विरोध सहता हुआ आगे बढ़ता चला गया और मैंने अपनी सेवाएं 20 साल आस्था टीवी पर दी। घर घर में ज्योतिष आस्था टीवी देखा जाने लगा और लोगों को समझ में आ गया कि लगन क्या है, धन भाव क्या है, विवाह स्थान क्या है, दशाएं क्या हैं, नक्षत्र क्या हैं, राशि क्या हैं, ग्रह क्या हैं, कैसे काम करते हैं, मंगलिक दोष क्या है। तो लोगों में जागृति पैदा हुई। लोगों ने जब अपनी कुंडली घरों में देखनी शुरू की तो उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। और उस समय मेरा जो प्रोग्राम था ज्योतिष सीखे कार्यक्रम, जो आस्था टीवी पे आता था, उसकी टीआरपी हाई रेटिंग पे थी। अब तो यूट्यूब पर भी हाई रेटिंग है जी। और धीरे धीरे समाज में एक जागृति पैदा हुई। सिखाने का काम था। फिर मैंने किताबें लिखनी शुरू की। मेरा विद्यालय महर्षि पारसर ज्योतिष विद्यालय, इसको मैंने पढ़ाने का काम शुरू किया कि मैं ये शिक्षा देना चाहता था। मेरा उद्देश्य ये था कि जितनी मैंने रिसर्च की हैं, ये रिसर्च जनता के बीच में, ज्ञानियों के बीच में जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये ज्ञान लेकर के मैं ऋषियों की तरह चला जाऊं। और धीरे धीरे फिर ये ज्योतिष सम्मेलन शुरू हुए। ज्योतिष सम्मेलन जब शुरू हुए तो उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया कि रावत जी आप आइए। तो मेरे पास समय बहुत कम होता था। तो वहाँ जब सारे विद्वान ज्योतिषी बैठे थे, जनता की आवाज़ आने लगी कि हमने रावत जी से सीखा है, हमने टीवी के माध्यम से सीखा है, रावत जी की किताबों से सीखा है, रावत जी की सीडी से सीखा है, रावत जी जो बताते हैं बड़ा सटीक बताते हैं, इनको अवार्ड मिलना चाहिए। और मुझे दिल्ली के अंदर 5 स्टार होटल में पहला अवार्ड इसका मिला, एक कि रावत जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद मुझे जलंधर में मिला और फिर ये सिलसिला लगातार
आज तक जारी है। जहाँ भी जाता हूँ, जिन लोगों को इस बात का ज्ञान है, वो मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी देते हैं। बहुत सारे और भी अवार्ड, ऐसे मुझे सैकड़ों अवार्ड मिले हुए हैं। उनमें मुख्यतः द्रोणाचार्य अवार्ड, भीष्म पिता अवार्ड अभी अभी मिला है। ऐसे अवार्ड मिलते रहते हैं। ये सिर्फ लोगों को ज्ञान बांटना, लोगों को ज्ञान सिखाना, लोगों को पढ़ाना, निस्वार्थ रूप से धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष की सेवा करना, उसके पीछे ये जितने भी अवार्ड मुझे मिले हैं, ये एक विश्व रिकॉर्ड है। एक किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट संस्थाओं द्वारा, प्राइवेट जो NGOs हैं, उनके द्वारा मिलना, ये एक विश्व रिकॉर्ड जरूर यहाँ पर रुचि जी बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बनता है। और मैं हैरान हूँ, जब मुझे मालूम चला तो मैं बड़ी हैरान हुई कि इतने सारे, एक या दो समझ में आते हैं, लेकिन 59 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बहुत बड़ी बात है। ज़रूर आपने बहुत समाज के लिए कार्य किया है, काफ़ी सालों तक आपने ज्योतिष विद्या के लिए और समाज को वो देने के लिए, ये नहीं कि गुप्त विद्या रखी, आपने समाज तक उसको पहुंचाने का एक बहुत निरंतर प्रयास किया है, जो बहुत काबिल तारीफ़ है। आपने द्रोणाचार्य अवार्ड की बात की, भीष्म पितामह की बात की, तो आपको आप ही के ज्योतिष के इस समाज में, इस दुनिया में आपको भीष्म पितामह कहकर पुकारते हुए मैंने बहुत सुना है। कोई आपको कहता है कि आप यहाँ के अमिताभ बच्चन हैं, कोई कहता है भीष्म पितामह है, कोई कहता है कड़वा, माफ़ कीजिएगा, करेला है, नीम है। और एक और बात मुझे ध्यान में आती है कि कुछ समय पहले आपने एक फेसबुक पर वीडियो डाला था एक धर्म से रिलेटेड, जहां भाई बहन की शादी को लेकर एक बहुत गंभीर बात कही गई जी थी। जी जी जी। और आपने उस व्यक्ति को जानवर की उपाधि दे दी। ये देखकर मैं तो हैरान थी ही, बाकी लोग भी फेसबुक पर काफी हैरान हुए। तो ये जो बेबाकी है आपकी, ये जो बिंदास आप बोल देते हैं, डर भी नहीं है आपके अंदर, बिल्कुल निडरता से आप बोलते हैं, तो शायद इसीलिए आपको भीष्म पितामह कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे आप बोल देते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? आप इतना कह देते हैं बात को खुलेआम। रुचि जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो मेरी कुंडली है ना, वो कुंडली इस प्रकार की है, अगर ज्योतिषी अपनी कुंडली के बारे में जान जाए, उसको पता है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, मुझे कौन मार सकता है जी। और जिस धर्म ने, जिस ज्योतिष ने मुझे इतनी ऊंचाइयां दी, मुझे धन दिया, मुझे मान सम्मान दिया, मुझे ज्ञान दिया, मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए और दुनिया में इतनी इज्जत दी, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस धर्म के लिए लड़ूं, उस धर्म की रक्षा करूं। धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। तो मैंने ठान लिया था कि जिस ज्योतिष ने मुझे 59 अवार्ड दिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिस ज्योतिष ने मुझे भीष्म पितामह का अवार्ड दिया, जिस ज्योतिष ने मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया, जिस ज्योतिष ने मुझे, आप देख रहे हैं कि सारे अवार्ड लगे हुए हैं रूमों के अंदर, इतने अवार्ड मिले, और लाखों करोड़ों लोगों का पूरे विश्व में मुझे प्यार मिलता है, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएई हो, कहीं पर भी हो, सब ये कहते हैं कि रावत जी जो हैं वो निस्वार्थ सिखाते हैं, उनको कोई लालच नहीं है, वो किसी को चीट नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि धर्म ने मुझे यहाँ पहुँचाया है, ज्योतिष ने मुझे स्टार दिए, उन स्टारों की वजह से मैं यहाँ पहुँचा, तो मेरा फर्ज बनता है कि अगर कोई ज्योतिष पर हमला करेगा, कोई धर्म पर हमला करेगा, कोई समाज के अंदर कुरीतियाँ फैलाएगा, तो मैं उसका विरोध करूँगा। इसलिए मैं डरता नहीं। मैं एक बार फेसबुक के ऊपर एक रील देख रहा था, वहाँ पर फिर वही बात आएगी कि मैं किसी का नाम ले रहा हूँ और खुला नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर नहीं डर रहा। यहाँ पर एक मौलाना थे और उन मौलानाओं ने ये कहा कि जो हिंदू लोग हैं वो दूर शादी करते हैं, क्यों नहीं अपनी बहन से शादी कर लेते। इस्लाम के अंदर देखो कि हमारी बहन हमें जानती है, चाचा के लड़के को जानती है, ताऊ के लड़के को जानती है, बुआ के लड़के को जानती है, सबको जानती है, मामा के लड़के को जानती है, फुप्पड़ के लड़के को जानती है, मौसी के लड़के को जानती है। तो वो जिसको जानती है, भाई के स्वभाव को जानती है,
भाई उसके स्वभाव को जानता है तो क्यों नहीं शादी कर लेते? तो हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा है, बहन भाई शादी कर लेते हैं। तो मैंने कहा था कि इस जानवर को सुनो, क्योंकि ये काम तो जानवरों में ही होता है, ये काम तो जानवरों में ही होता है। अब जानवर को क्या पता कि ये मेरी बहन लगती है, जानवर को क्या पता कि मेरी माँ लगती है, जानवर को क्या पता मेरी बुआ की लड़की है, मौसी की लड़की है। जानवरों का तो काम खाना और संभोग, वो दो प्रकार की योनि जीते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक है, मनुष्य के अंदर ज्ञान है, और अगर हमें ज्ञान दिया है तो क्या हमें समझ नहीं आएगा? तो ये अज्ञानता वाली जो बात मैंने उसकी सुनी मौलाना की, तो मैंने उसको कहा कि धिक्कार है तेरे ऊपर कि तू ऐसे एक इस्लाम की तू तारीफ कर रहा है कि जहां पर जानवरों की तरह तुम सगी बहन के साथ शादी कर लेते हो। इसलिए मैं बेखौफ बोलता हूं, जहां गलत है उसके खिलाफ बोलता हूं मैं, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है, पवित्र विज्ञान है। इस पर जो भी उंगली उठाएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध है, मैं उनको प्रमाण देता हूं। मैं उनको हमेशा, मेरा शास्त्रार्थ बालकृष्ण महाराज जो कि पतंजलि के हेड हैं, अध्यक्ष हैं, जो रामदेव जी के दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ मेरे एक सम्मेलन के अंदर बहुत बड़ा आधे पौने घंटे का शास्त्रार्थ हुआ था। और उस शास्त्रार्थ में वो हमेशा ज्योतिष का विरोध करते थे, और उन्होंने फिर माना कि रावत जी, ज्योतिष साइंस है हम मानते हैं, लेकिन ज्योतिषी जो गलत करते हैं उनका विरोध हम करते हैं। मैं तो आप ज्योतिषियों का विरोध करिए, आप विज्ञान का विरोध मत करिए। आप तो बोलते हैं कि शनि नहीं है कुछ भी, आप तो बोलते हैं राहु नहीं है, तो उन्होंने माना इस बात को। तो मैं बेखौफ इसलिए बोलता हूं, निडरता इसलिए रहती है कि जिस धर्म ने, जिस ज्योतिष ने आपको इतना ज्ञान और ऊंचाइयां दी हैं, रुचि जी, उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करना हमारा फर्ज बनता है। मैं शंकराचार्य जी का प्रवक्ता था, स्वरूपानंद सरस्वती जी जगत गुरु जी का। उस समय मैंने हिंदू धर्म के अंदर कुरीतियां थीं उनका विरोध किया था। हिमाचल प्रदेश में बलि प्रथा थी, मैंने उसका विरोध किया था। मैं अभी भी विरोध करता हूं कि जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं जो मांस खाते हैं, उनका विरोध करता हूं कि आपको नहीं खाना चाहिए। मैं अभी कामाक्षा देवी पर जो बलि चलती थी सरेआम, उसका भी मैंने विरोध किया। जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां, उनका मैं विरोध करता हूं, मैं डट के मुकाबला करता हूं। लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, कमेंट भी करते हैं, गालियां भी लिखते हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, हम पंच तत्व के प्राणी हैं। 5 तत्वों से हमें बना है, हमारे पास विवेक है, हमारे पास ज्ञान है, और अगर हम ज्ञान का सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए दुर्भाग्य है कि मनुष्य जीवन लेकर के भी हम जानवरों जैसा व्यवहार करें, हम अपनी बहन से शादी कर लें। ये तो बेटर है कि हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसे धर्म में रहने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए मैंने बेखौफ बोला था कि मेरी निडरता का कारण यही है कि जो आज मैं बोल पाता हूँ, जो मेरे को ज्ञान दिया है, वो मुझे लाखों करोड़ों जो लोग हैं उनकी दुआएं मेरे साथ लगती हैं। वो कहते हैं कि रावत जी जो बोलते हैं उनसे हमें बड़ा ज्ञान मिला है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों ने ज्योतिष को सीखा है। दैट इज भाई कि मुझे कोई डर नहीं रहता कि अगर आप देश और धर्म के लिए अगर आपके प्राण भी चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जवाब आपने बिल्कुल बेबाकी से ही दिया, जैसा आपका अंदाज है। आपने कहा कि ज्योतिष में रहकर आप समाज सेवा एक तरह से कर रहे हैं, समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। धर्म गुरु मात्र ज्योतिषी का, खास तौर पे एक ज्योतिष आचार्य का काम केवल कुंडली देखना ही नहीं है आपके हिसाब से, यानी कि उसे धर्म के कार्य में पूरी रुचि होनी चाहिए, समाज को सुधारना, कुरीतियों को दूर करना, लोगों में अवेयरनेस डालना। आप कह रहे हैं कि ये सब बहुत ज़रूरी है और हर ज्ञान की तरीके से उसको समाज में साइंटिफिक रूप से दिया जाना चाहिए, समाज को एक तरह से परोस कर दी जानी चाहिए चीज़ें कि ये सही है और ये गलत है। तो आप उसमें निडरता के साथ भाग भी लेते हैं, और आप बाकी ज्योतिषियों से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो भी इसी तरीके से समाज में अपना योगदान दें। रुचि जी, इसमें मेरा थोड़ा सा मतभेद होता है कि जब मैं ज्योतिष को जानता हूँ तो फिर ज्योतिषी आदमी होकर के समाज में बहुत सारे ज्योतिषियों से मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता जो मैं अपने आप से करता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ग्रह इसी प्रकार के हैं कि मुझे समाज सेवा करनी है।
मेरी भाग्य कुंडली में ही ऐसा लिखा है कि मुझे समाज सेवा करनी है, मुझे ज्ञान बांटना है। मेरी कुंडली में अधर्म करना नहीं लिखा, और मेरी कुंडली के अंदर शोषण करना नहीं लिखा। पैसा तो सबको चाहिए, मैं उतना ही पैसा लेता हूं जितना मुझे जरूरत है, क्योंकि जीवन जीने के लिए मनुष्य को तो धन चाहिए और बिना धन के गुजारा नहीं है। इसलिए हर ज्योतिषी की कुंडली अलग अलग होती है। अब किसी की कुंडली में बुरे ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो तो वो ज्ञान में बुरा करेगा। इसलिए महाभारत के युद्ध में आप देखें और राम रावण के युद्ध में देखें तो विद्वान दोनों तरफ थे। दोनों तरफ थे। इधर भी कौरवों में बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य थे, और उधर भी थे, दोनों तरफ थे। लेकिन ये जो इधर कौरव वाले थे, ये शनि राहु केतु प्रधान थे। यानी कि ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, 9 में 4 शुभ ग्रह होते हैं, 5 क्रूर और पापी ग्रह होते हैं। इसका मतलब इस प्रकृति में 60% लोग बुरा करने वाले होते हैं और 40% अच्छा करने वाले होते हैं। 40 में भी प्योर 20% अच्छे होते हैं, 20% ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। इसलिए जो रेशियो बना ना 33%, 66%, 33% पे पास, 66% पे ज्योतिष के आधार पर ही बना है। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि जो मैं भला कर रहा हूं वही दूसरा ज्योतिषी भी करेगा, नहीं कर सकता। उसका मेंटल लेवल कुछ और हो सकता है, वो किसी बुरे ग्रहों की दशा से पीड़ित हो सकता है, उसके ग्रह नीच हो सकते हैं, उसके ग्रह अस्त हो सकते हैं, वो 7.5 के प्रभाव में हो सकता है। उसके ऊपर बुरे ग्रहों का जब प्रभाव रहेगा तो वो धर्मध्वज नहीं हो सकता, वो अधर्म करेगा। इसके प्रमाण मैं आपको देता हूं। कलयुग की शुरुआत हुई, राजा परीक्षित बड़े धर्मध्वज थे जी। पांडवों के वंशज थे जी। जब कलयुग लग गया तो उन्होंने रोका कि मैं अपने ऊपर बुरा कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन जब उनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव आया तो ऋषि के गले में जाके मरा हुआ सांप डाल दिया और क्रोध पैदा हो गया। यानी किसी भी महान आदमी के ऊपर जब बुरे ग्रह का प्रभाव आता है तो वो अनर्थ कर बैठता है, वो बुरा कर बैठता है। ऋषि नारद जी को जब आसक्ति आई तो उनके ग्रह खराब हुए और भगवान विष्णु के पास रूप मांगने चले गए। ऋषि पारस जिन्होंने ज्योतिष को हमें दिया, वो भी सत्यवती मत्स्यगंधा जो कन्या थी उसके साथ उनका संसर्ग हो गया। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष को जानने वाले ऋषि बहुत थे। वेद व्यास पहले से जानते थे कि क्या होने वाला है, वो ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा माता सत्यवती चलो इन महलों से, अब यहां वो अनर्थ होने वाला है जो तुमसे देखा न जाएगा कभी। यहां इतना भीषण युद्ध होगा, इतनी लाशें गिर जाएंगी कि आप देख नहीं सकती, इसे जंगल में मेरे साथ चलो। ये बात कृष्ण भगवान को भी पता थी। और विदुर बहुत बड़े ज्योतिषी थे। जब दुर्योधन पैदा हुआ था तो उसका नामकरण हुआ था, तो उस समय विदुर जी से पूछा कि ये बच्चे का भविष्य कैसा है। तो उन्होंने कहा कि इसको मार दो, दुर्योधन को मार दो, इसको मार के गाड़ के दबा दो मिट्टी में, नहीं तो ये कुरु वंश का नाश करेगा। इसकी कुंडली इस प्रकार की है, ये नाश कर देगा। और वो हुआ। बाद में गांधारी ने कहा कि विदुर ने कहा था कि मैं उसी समय इसको मार देती तो आज ये नहीं होता। तो जो ज्योतिष है इसमें आप सभी संतों से ये उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि संतों के ऊपर भी बुरे ग्रहों का प्रभाव आता है। अगर वो ज्योतिष जान जाएं संत भी, तो वो अहंकार को त्याग देंगे। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है, इस प्रकार का ज्ञान है कि अगर मनुष्य को पता चल जाए, किसी ज्ञानी को पता चल जाए, तो वो धर्म का रास्ता अपने आप अपना लेता है। इसलिए ज्योतिषी को आध्यात्मिक होना परम आवश्यक है। ज्योतिषी जितना आध्यात्मिक होगा, जितना धार्मिक होगा, उतना उसकी वाणी के ऊपर सरस्वती बैठेगी, उतना ही वो दुनिया के अंदर अपनी भविष्यवाणी को सत्य कह सकता है। अगर वो धार्मिक नहीं है तो वो उसकी वाणी के ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना
क्योंकि ज्योतिष वेदों का अंग है और चारों वेद सनातन धर्म की रीढ़ हैं, और चारों वेदों को कैसे अध्ययन किया जाता है, उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है, उसके लिए हमें ज्योतिष की आवश्यकता होती है। इसलिए मेरे अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्ति बचपन से थी। मैंने आज तक बीड़ी नहीं पी जब मेरा माहौल ऐसा रहा, मैंने आज तक सिगरेट नहीं पी जब मेरे आसपास माहौल ऐसा रहा। जब कॉलेज टाइम में थे, राजनीति में थे, मैंने कभी शराब नहीं पी, कभी बियर नहीं पी, मैंने कभी मांस नहीं खाया, कभी अंडा नहीं खाया, मैंने कभी जुआ नहीं खेला, कभी ताश के पत्ते हाथ में नहीं लिए। और मेरे आज जितने भी मित्र हैं सब कहते हैं कि ये तो बचपन से ही ऐसा था, हम लोग शराब पीते थे तो इसके लिए दूध आता था। तो कहीं ना कहीं मेरे ग्रहों के द्वारा मेरा ब्रेन संचालित था, नहीं मुझे ये काम नहीं करना, ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं, ये इनबिल्ट ज्योतिष के ग्रहों का प्रभाव मेरे ऊपर था। इसलिए धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना ज्योतिष के लिए परम आवश्यक है। अगर आप नेम फेम और अपनी सदोगति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, आप चाहते हो कि अगला जन्म भी आपको बहुत टॉप का मिले, तो उसके लिए आपको आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। अपने शरीर की शुद्धता करना बहुत जरूरी है। तब आपकी जो शरीर है, आपका जो ऑरा है, या आपकी जो वाणी है, ये बहुत अच्छी सिद्ध हो सकती है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। रावत जी, आपने शनि की बात की, बात करते हैं अब ज्योतिष की, शनि की। ये साल है 2024, जैसा कि शुरुआत में आपने कहा, शुरुआत में आपने टेलीविज़न से स्टार्टिंग की और उसके बाद आज हम देखते हैं सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि ज्योतिष के लिए ज्योतिषाचार्यों की कमी नहीं है। रील पर रील है, वीडियो पर वीडियो है, यूट्यूब भरा पड़ा है। शनि के ऊपर कहीं कहा जाता है ये मित्र है, कहीं कह रहे हैं ये शत्रु है, नाना प्रकार की बातें हैं। लेकिन एक आम आदमी के हिसाब से आप ज़रा बताएं, उस पर थोड़ी रोशनी डालें कि शनि कितना अच्छा है 2024 में एक आम जन के लिए। उसे कितना घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि पीछे अभी कोरोना काल में हम सब ने देखा कि डर क्या है, मौत क्या है, परिवार क्या है, दुख क्या है। और अब जब भी इस तरह की कोई बात आती है तो लोगों को समय याद आ जाता है, भाई बहुत बुरा समय निकाला, अब आने वाला समय हमारा अच्छा चले। तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? रुचि जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले जब हम टीवी पर उस समय जब ज्योतिष सिखाते थे, उस समय का माहौल और आज का माहौल चेंज हुआ है। जब से सोशल मीडिया आया, यूट्यूब आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, टिकटॉक आया, तब से असभ्यता, अभद्रता चरम सीमा पे आ गई है। लोग अब पैसा कमाना चाहते हैं। अभी टिकटॉक के माध्यम से लोग पैसा कमाना चाहते हैं, नाच करके, गा करके, अंग प्रदर्शन करके। जितना लोग जैसा देखना चाहता है, जितना आपको देखेंगे उतना पैसा मिलेगा। गुमराह करके आप ऐसी ऐसी बातें करिए जिससे कि लोग ये शो करें कि बाकी ऐसा होने वाला है। तो हर फील्ड में आया। कितने लोगों ने ठगा कि आप हमें हमारा कोर्स ले लो, हम आपको करोड़पति अरबपति बना देंगे। उन्होंने भी ठगा। ऐसे ही ज्योतिष के अंदर भी बहुत सारे वायरस पैदा हुए, ज्योतिष के अंदर भी। अच्छा। बहुत सारे आईटी के जो इंजीनियर थे, उन्होंने इसका समय का कैश किया और उन्होंने अपनी ऐप खोल ली। उन ऐपों के माध्यम से जो बेरोजगार ज्योतिषी थे, उनके पास काम नहीं था, वो बैठा दिए। एक एक ऐप के ऊपर 1000 10 10,000 आदमी बैठा हुआ है ज्योतिषी। मेरे भी हजारों स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब सबको पेट भरना है अपना, बेरोजगारी है। उस कंडीशन में जो लोग उनको ऐपों के ऊपर जा कर के पूछते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं होता। वो अपना टाइम पास करते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, ठीक है। उनको ना सटीकता बतानी होती है और ना ही उनको कोई काउंसलिंग देनी होती है। उनको सिर्फ अपना कार्ड स्वैप किया, टैरो का, न्यूमरोलॉजी का, किसी ने हस्तरेखा का, किसी ने किसी है। उससे क्या हुआ, उनको पैसा तो आ रहा है लेकिन ज्योतिष का विनाश हो रहा है। इसलिए ज्योतिष का विनाश के कारण ये ऐप हैं, ये सोशल मीडिया है। कुछ भी बोलिए आप, इंस्टाग्राम पे आप कुछ भी बोलिए, क्या आपका लकी नंबर 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, आप तो आज करोड़पति बन जाएंगे, आप फलाना हो जाएगा, ढिकना हो जाएगा। कोई लॉजिक होता नहीं है, लेकिन परेशान आदमी वहां फंसता है। इसलिए
जितना ये सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है उतना ही आध्यात्म का नुकसान हो रहा है, उतना ही ज्योतिष का नुकसान हो रहा है। ऐसे ही साधु संत भी आ गए, बहुत सारे कथावाचक भी आ गए, एक एक 2-2 मिनट की रील बनाते हैं और वो कुछ भी बोलते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे की बैकग्राउंड नहीं पता। इसलिए सच्चा ज्योतिष तो सच्चे ज्योतिषियों के पास है, ऐप के ऊपर नहीं है, इंस्टाग्राम पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है। वहां तो आपको इस प्रकार से रील बनाई जाती है एडिटर के द्वारा, कैमरामैन के द्वारा, कि आप बढ़िया बोलें, आपका वेशभूषा इतना शानदार हो जैसे आप इंद्र देवता के ही यहां से ज्योतिषी बन के आए हैं। इसलिए 2 प्रकार के लोग हैं यहाँ ज्ञान के क्षेत्र में जी। एक तो आदि शंकराचार्य जैसे, गुरु नानक देव जैसे, एक हमारे विवेकानंद जैसे, ऐसे नीम करौली वाले बाबा जैसे, सिंपल राम सुखदास जी, देवराय बाबा, ऐसे एक तो ये ज्ञानी हैं, इनकी भी पूजा होती है। एक ज्ञानी ऐसे हैं कि जो सज धज करके पूरी मालाएं लदी होती हैं, यहाँ तक रुद्राक्ष की 5 किलो रुद्राक्ष होता है गले के अंदर, यहाँ रुद्राक्ष, यहाँ रुद्राक्ष, यहाँ पता नहीं सजने में कितना टाइम लगता है। कभी कभी सोचता हूँ इनको सजने में कितना टाइम लगता होगा। यानी एक महात्मा को अगर 2 घंटे में सजने में टाइम लग रहा है, एक धर्मगुरु को, वो ज्ञान क्या देगा। एक उनकी भी पूजा होती है, फिर मर्सिडीज में बैठते हैं, BMW में बैठते हैं, 4-6 गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही होती हैं सायरन देते हुए, वैभव तगड़ा है, भीड़ की फौज उनके पीछे है, और फिर उनकी PR कंपनियां जो हैं वो जो जय जयकार करती हैं, वहां से धर्म का नुकसान होता है। वो असली धर्म नहीं है। असली धर्म तो ऐसे लोगों के पास था जहां सहज है, जो सरल है, वहां ज्ञान है। और जब आप आडंबर में बैठोगे तो आपके अंदर अहम रहेगा कि कहीं रुद्राक्ष इधर तो नहीं हो गया, कहीं ये रुद्राक्ष इधर तो नहीं हो गया, बाल ठीक है ना सही से, है ना, ऊपर का झंडा सही लगा हुआ है ना, माला इधर से उधर तो नहीं हिल गई कहीं फोटो में, है ना, कहीं मूंछ के बाल ऊपर तो नहीं हो गए। उनको सबको सेट करके रखना, ये अहम आता है। फिर मैं आपके सामने बैठा हूं, कोई फर्क नहीं है, बाल इधर हो जाए हो जाओ, मेरी आवाज़ को थोड़ी रोक देंगे वो, मेरी शर्ट ऊपर हो जाए जैकेट जैसी मर्जी हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा। मुझे यहाँ ज्ञान बोलना है। इसलिए सोशल मीडिया के कारण जैसे होता ना चने में घुना पिसना, ज्ञान जो है वो अज्ञानता के साये में फंसता जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग गुमराह हो रहे हैं, परेशान होते हैं, आदमी ग्रहों से परेशान होते हैं। वो सोचते हैं ये महाराज बहुत बढ़िया है, क्या हमारी कहीं ना कहीं परेशानी को हल करेगा, और वो वहाँ चला जाता है और जा कर के वो बेचारा रोता हुआ आता है। इसलिए एक श्लोक है रुचि जी, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नराबरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रह कर्म फल प्रदा। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, यानी ये ग्रह, पूरा जगत जो है, संसार है, ये ग्रहों के अधीन है। ये 84 लाख योनियां, ये समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, सब ग्रहों के अधीन है। समय की गणना ये भी ग्रहों के अधीन है, काल गणना, सब कुछ। और उस काल गणना में आता है आपका शनि, कि ये जो साल है शनि का, शनि तो परिवर्तित होता रहता है। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ऐसे ग्रहों में, अंतरिक्ष में भी डेमोक्रेसी है। जिस समय साल की शुरुआत होती है, उस दिन जो बार पड़ता है, उस बार का जो स्वामी होता है वो उस वर्ष का राजा बन जाता है। तो इस बार शनि जो है महामंत्री हैं, राजा मंगल हो गए। ऐसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शनि आगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं कि ये साल 2024 शनि का है। जिनके शनि उच्च के हैं वो भी इस दुनिया में इस 2024 में अरबों कमाएंगे, जो मैं लिखता हूँ बोलता हूँ, और कुछ बेचारे परेशानी में भी आएंगे। इसलिए 12 राशियां हैं, 12 राशियों पर शनि का प्रभाव 12 जगहों पर अलग अलग होगा, सब पे एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है। सिर्फ मैदनी ज्योतिष के हिसाब से, जैसे कोरोना की बात आपने करी थी, ये भविष्यवाणी हमने पहले की थी, इसके रिकॉर्ड हैं, सारे चैनलों पे मैंने 17 घंटे डिबेट की थी,
उस समय ग्रहण पड़ा था। ग्रहण के टाइम पे ये भविष्यवाणी हमने करी थी कि ये बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं, बीमारियां आने वाली हैं। इसलिए कोई ग्रह से डरने की ज़रूरत नहीं है।